जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जगतपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल EPS 95 अपडेट पर। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस जागरूक परिवार का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ एक बेहद खुशहाल और आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले रक्षा पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, रेलवे विभाग से सेवानिवृत्त हैं या फिर किसी भी अन्य सरकारी विभाग से सेवा काल पूरा करके सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, तो आज की यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम दो ऐसे बड़े और बेहद संवेदनशील मुद्दों पर अत्यंत गहराई से और विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिनकी गूंज इस समय पूरे देश के सरकारी गलियारों से लेकर आम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के घरों तक सुनाई दे रही है। पहला बड़ा विषय देश के लाखों रक्षा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की उस चिंता से जुड़ा हुआ है जो जून महीने की पेंशन आने से पहले मिलने वाले एडवांस SMS के समय पर प्राप्त न होने के कारण पैदा हुई है। वहीं दूसरा बड़ा विषय हमारे भविष्य की आर्थिक रीढ़ यानी 8वें वेतन आयोग के गठन, उसके संभावित फिटमेंट फैक्टर और देश भर के करोड़ों कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस विस्तृत और महत्वपूर्ण विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी और बेहद विनम्र अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों, देश के बुजुर्ग पेंशनर्स, रक्षा पेंशन, EPS 95, 8वें वेतन आयोग, महंगाई राहत, विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजनाओं और माननीय न्यायालयों से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण विषय की पूरी तरह से सत्य और तथ्य आधारित जानकारी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से मिलती रहे, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ जय हिंद अवश्य लिखें ताकि हमें यह गर्व के साथ पता चल सके कि हमारे साथ देश भर के कोने कोने से कितने जागरूक, देशभक्त और जिम्मेदार साथी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे चुके हैं और आज भी सजग हैं। अब समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम आज की सबसे पहली संवेदनशील और सबसे महत्वपूर्ण खबर के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को समझना शुरू करते हैं जो सीधे तौर पर हमारे बुजुर्गों के मानसिक सुकून से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से देश भर के हजारों लाखों रक्षा पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के बीच एक ही गंभीर सवाल लगातार मानसिक तनाव और गहरी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस बार जून महीने की पेंशन खाते में आने से ठीक पहले मिलने वाला पारंपरिक एडवांस SMS उनके मोबाइल पर क्यों नहीं आया। अमूमन हर महीने पेंशन जारी होने से 1 या 2 दिन पहले रक्षा मंत्रालय के पेंशन पोर्टल या संबंधित बैंकों द्वारा एक संदेश भेजा जाता है जो बुजुर्गों को यह तसल्ली देता है कि उनकी मासिक आय सुरक्षित रूप से आ रही है। परंतु इस बार जब वह संदेश समय पर लोगों के मोबाइल स्क्रीन तक नहीं पहुंचा, तो वैसे वैसे देश भर के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और अनधिकृत समाचार माध्यमों पर तरह तरह की भ्रामक बातें और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बिना किसी आधिकारिक पुष्टि या विभागीय जांच पड़ताल के यह बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिया कि इस बार पेंशन के भुगतान में कोई बड़ी तकनीकी या वित्तीय समस्या आ गई है। तो किसी ने यह अफवाह उड़ा दी
कि सरकार का मुख्य सर्वर पूरी तरह से क्रैश हो गया है और डेटा नष्ट हो गया है। कुछ अन्य लोगों ने इसके लिए देश की बैंकिंग प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ अति उत्साही तत्वों ने सीधे तौर पर विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए और यहां तक कह दिया कि सरकार ने बजट की कमी के कारण पेंशन भोगियों का भुगतान ही रोक दिया है। इन निराधार और पूरी तरह से असत्य अफवाहों ने विशेष रूप से हमारे समाज के उन बुजुर्ग पेंशनरों और अकेली रह रही फैमिली पेंशनर माताओं बहनों की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया, जो पूरी तरह से इसी मासिक पेंशन पर अपनी दवाइयों, राशन और दैनिक जीवन के खर्चों के लिए आश्रित हैं। इस घबराहट और असमंजस के माहौल का परिणाम यह हुआ कि हजारों बुजुर्गों ने अपनी गिरती सेहत की परवाह किए बिना चिलचिलाती धूप में बैंकों की शाखाओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बैंकों के हेल्पलाइन नंबरों पर लगातार संपर्क करने का निष्फल प्रयास किया गया और लोग अपने परिचितों तथा साथी पेंशनरों से फोन करके इस बात की पुष्टि करने में जुट गए कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ है। परंतु इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण, तार्किक और गंभीर बात हम सभी को समझनी चाहिए वह यह है कि किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने या घबराने से पहले प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यप्रणाली को ठंडे दिमाग से समझना बेहद आवश्यक होता है। केवल और केवल एक मोबाइल एसएमएस का समय पर प्राप्त नहीं होना कभी भी किसी भी परिस्थिति में यह साबित नहीं करता कि आपकी जीवन भर की कमाई यानी आपकी पेंशन को सरकार द्वारा रोक दिया गया है या उसमें कोई बड़ी रुकावट आ गई है। हमें यह बुनियादी अंतर हमेशा ध्यान में रखना होगा कि बैंक खाते में पेंशन की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित करना और उस स्थानांतरण की सूचना का मोबाइल पर एसएमएस के रूप में डिलीवर होना, ये दोनों पूरी तरह से दो अलग अलग तकनीकी प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग सर्वर्स के माध्यम साथ किया है।